हरि ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। यदपादपङ्कजध्वानै श्रुतया श्रुतिमागता स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतम भारतम के आमुख पटल पर आज पुनः आप सभी विद्वज्जनों का, समस्त सुधी श्रोता बंधुओं का एवं प्रिय विद्यार्थियों का आज पुनः स्वागत है। हम लोग कल राजयोगाध्याय को पूर्ण कर चुके थे, पर प्रश्न में कुछ दो लोगों ने, सुधांशु रंजन ने और आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी ने लिखा है 20वें श्लोक का जो अंतिम दो लाइन है वो बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई है। एक तो है वो शुभ बल युत केंद्रई क्रूर भस्थैश्य पापई ब्रजति सबर दस्यु स्वामितामर्थ भाक्ष। इस पर कहा कि ये दोनों लाइन उतनी स्पष्ट नहीं हो सकी, तो अगर इस पर फिर से चर्चा हो जाए तो ठीक रहेगा। तो इसमें शुभ बल युत केंद्र क्रूर भस्थैश्य पापई, शुभ बलों से युक्त अथवा शुभ ग्रह बल से युक्त, और कहाँ हो शुभ ग्रह? केंद्र स्थान में हो, क्योंकि आगे कह रहे हैं केंद्रई है, केंद्र स्थान में शुभ ग्रह शुभ राशियों में हो, केंद्र स्थान में शुभ राशियां पड़ी हो, शुभ ग्रह हो, यही अर्थ है। और बलवान हो, शुभ ग्रह शुभ राशि में केंद्रई केंद्र में बलवान हो। अक्रूर भस्थैश्य पापई, जो क्रूर ग्रह हैं वो भ का अर्थ है राशि, क्रूर राशियों के हो करके कहाँ हो? तो कहा कि पापई माने पाप ग्रह पाप राशियों में, क्रूर राशियों में हो करके स्थित हो। पाप ग्रह क्रूर राशि में केंद्र से बाहर रहेंगे, शुभ ग्रह केंद्र में होंगे और वह भी बलवान रहेंगे। तब ऐसी स्थिति में जो राजा होगा वह ब्रजति सवर दस्यु, सवर माने एक तो कोल भील होते हैं, तो भीलों का, कोलों का, अथवा सवर का अर्थ कह सकते हैं आदिवासी, या जो ये जितने को कहा है भागवतकार ने, कलिंद पुलिंद हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः एने च पापा यदुपाश्रया शुद्धंतु तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। इन सब के लिए बात कही गई। तो ये जो सवर कहा है, तो सवर का राजा माने आदिवासी जो होते हैं उनमें जो प्रधान होता है उसके लिए कहा है। और दूसरा फिर कहा कि दस्यु माने जो लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, या वर्तमान में जो नक्सली आदि हैं, आतंकवादी हैं, इनके कुंडलियों में जो योग पड़ता है, माने इनके जो प्रधान होते हैं वो भी राजयोग होता है। ये सब राजयोगी हैं, लेकिन इनका राज किस प्रकार का है? माने एक प्रकार का ये बुरा राजयोग है। ऐसे लोग जो कि बुरे कार्य करते हैं, धर्म के प्रतिकूल करते हैं, समाज के प्रतिकूल करते हैं, इसलिए ये बात कही गई। अच्छा, ये कैसे घटित होगा? इसको ये कैसे माना जाए कि जो बात कही गई शुभ बल युत केंद्रई, शुभ बल युत केंद्रई को अर्थ और भी किया जा सकता है कि शुभ बल माने बलवान शुभ ग्रह हो, इतना ही कह लिया जाए, अथवा केंद्र में हो और शुभ राशि में हो तो कोई भी ग्रह हो, ऐसा भी अर्थ निकाला जा सकता है। लेकिन ये जो अर्थ निकलेंगे वो आचार्य ब्राह्मण को अभीष्ट नहीं है। इसके पीछे का कारण है, उन्होंने यहाँ कहा है कि ये बात मैं अपने पूर्व के आचार्यों के
अनुसार कह रहा हूँ। वराहमिहिर ने कहा कि मैं स्वयं विकल्प बना सकता हूँ, स्वयमेव विकल्पयितुम, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिष आगम शास्त्रम विप्रतिपत्तौ न योग्यमस्माकम। ज्योतिष शास्त्र आगम शास्त्र है, ये हम लोगों के लिए अगर हम चाहें कि आगम शास्त्र में हेर फेर करें तो ये अपने लिए अनुचित है। विप्रतिपत्तौ न योग्यम अस्माकम, अस्माकम न योग्यम विप्रतिपत्तौ। इसमें विप्रतिपत्ति करना, इसमें आपत्ति करना, ये हम लोगों के लिए योग्य नहीं है। इसलिए क्या करना है कि मैं चाहूँ तो स्वयं विकल्प बनाऊँ, स्वयमेव विकल्पयितुम, लेकिन स्वयं विकल्प नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि स्वयं विकल्प बना करके अगर कहूँगा तो ये अपराध होगा। इसलिए क्या कर रहा हूँ, तो बहुनाम मतम बक्षे, मैं बहुतों के मतों को कह रहा हूँ। बहुनाम मतम बक्षे का अर्थ यही है कि जो हमारे प्राचीन आचार्यों ने कहा है, दरअसल जो आचार्यों ने हमारे प्राचीन उन्होंने कहा वो सब ने तपस्या किया है, वो सब योग से इस जो अदृश्य जो भविष्य था, या कहें कि यही पृथ्वी के किसी एक कोने में बैठ करके और आकाशस्थ जो ग्रह नक्षत्र हैं उनके गति को, उनकी दूरी को, कौन ग्रह किस ग्रह से कितनी दूरी पर है, किसकी कितनी गति है, किसकी मध्यम गति क्या है, किसकी स्पष्ट गति क्या है, इत्यादि जो बातें जानी हैं, ये कोई सहज बात नहीं थी। ये किसी को कोई ऐसा नहीं था कि स्वप्न आ गया और सबने जाना। तो बहुत तपस्या के बाद हमारे आचार्यों ने, हमारे प्राचीन ऋषियों महर्षियों ने, मनुष्यों ने, तपस्वियों ने जो कुछ जाना, उसमें उनके कहने में कहीं किसी प्रकार का हम अगर नुक्ताचीनी करें तो ये शोभा नहीं देता, क्योंकि मनुष्य की तो अपनी एक सीमा है। जो तपस्वी हैं उनसे भी कदम कदम पर कहीं न कहीं स्खलन हो सकता है। तो वराहमिहिर कह रहे हैं कि हम इसमें कहीं अपना मत नहीं रखेंगे। इसीलिए अब आप देखेंगे कि ये जो मत वराहमिहिर का है, ये स्वयं का मत नहीं है, ये मत है महर्षि गर्ग का। गर्गाचार्य भी बड़े विद्वान हुए और ऋषि ही थे, उनकी भी बातें कभी मिथ्या नहीं हुई। तो इस प्रसंग को उन्होंने गर्ग से लिया और गर्गाचार्य ने स्वयं कहा कि पाप क्षेत्र गतई पापई, पापक क्षेत्र में पापक ग्रह गए हुए हों, और कहाँ वो हों, केंद्रस्थई, और वो पापक ग्रह पाप में हो, दूर हो, बाहर हो केंद्र से, केंद्रस्थई सौम्य राशि भी, सौम्य राशियाँ कहाँ हो, ये केंद्र में हो, केंद्रस्थई सौम्य राशि भी, और पापक क्षेत्रे गतई पापई, सबलई दोनों बलवान हो, तब ऐसी स्थिति में स्यात् असौ दस्यु नायक। इसमें दस्यु नायक माने जो डाकू आदि होते हैं, उन डकैतों का जन्म हुआ करता है। तो ये बात गर्ग को आधार बना करके ही हमारे आचार्य वराहमिहिर ने बात कही है। अतएव जो बातें आचार्य स्वयं से कहेंगे वो कह देंगे कि यहाँ मतांतर है। मतांतर है इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको सहमत नहीं हैं, सहमत हैं, वो आचार्य का वचन हो सकता है, लेकिन दूसरे आचार्यों के मत से ऐसा है, इसलिए उल्लेख करते हुए बात कह देते हैं। अस्तु, आज ये कल ही राजयोगाध्याय समाप्त हो गया था, तो आज अब हम लोग नाभस योगाध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। नाभस नाम क्यों है? क्योंकि नाभस में नभ शब्द है और नभ से संबंधित नाभ बन जाएगा। नभस शब्द हुआ और नभस से संबंधे नाभस, तो नाभस में आदि वृद्धि हुई, माने नभ का अर्थ है आकाश, आकाश संबंधी। तो अभी तक जो योग बताया क्या वो नाभस नहीं था क्या? वो अभी तो राजयोग भी तो हैं, तो आखिर में आकाश के ही सब ग्रह नक्षत्र। लेकिन जो अभी तक राजयोग बताया ये आकाश में दिखाए नहीं जा सकते हैं। ये तो उच्च के ग्रह हो जाएंगे, कोई रात्रि में है, कोई दिन में है। दिन के ग्रहों को हम देख नहीं सकते, रात्रि के ग्रहों को देख सकते हैं। इसलिए राजयोग में तो ये राजयोग बिना किसी आकृति प्रकृति के बन रहे हैं। लेकिन अब जो योग बताएंगे
वो आकाश में खुले नेत्रों से देख सकते हैं अगर किसी के देखने की क्षमता है। जैसे हम राशि मंडल को देख करके ये आकृति बन रही है, मेषादि आकृतियां बन रही हैं, ये वृश्चिक की राशि है, वैसे जब हम देखते हैं ये यहाँ आकाश में, तो जिन ग्रहों को उन्होंने कहा कि ये ग्रह ऐसे पड़ेंगे तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। कभी संख्या को आधार बनाया, कहीं आश्रय को आधार बनाया, दल को कह दिया, और कहीं आकृति को कहा। तो ये जो नाभस योग बनेंगे, इसमें जो नाम लेंगे उस नामों का जो अर्थ होता है उसके अनुसार ये योग पढ़ेंगे। योग का अर्थ होता है, योग माने जोड़ना, योग माने जोड़, युज धातु से बनता है, युक्त के अर्थ में भी है योग, और योग का अर्थ मिलन भी है। तो योग यहाँ जब हम कह रहे हैं तो एक तो योग है कि जो ग्रह जहाँ स्थित हैं उन स्थित ग्रहों से एक का दूसरे से जो मिलन हो रहा है, जो जोड़ बन रहा है, उससे जो एक आकृति उभर रही है अथवा जो उससे एक संख्या बन रही है, उसको लेकर के ये योग की चर्चा किया। इसको नाभस योग कहा। इस नाभस योग में देखें, पहले श्लोक को देखें। पहला श्लोक है नव दिग बसु, नव दिग बसवस्त्रिकाग्निवेदैर गुणिता द्वित्रिचतुर्विकल्पजास्यु यवनैस्त्रिगुणा हि सत्सती सा कथिता विस्तरतोत्र तत्समासतः। औपस्छंद है ये, औपस्छंद में रचना है, 2 श्लोक इसी छंद में है। तो इसका अर्थ है कि नव माने 9 संख्या और दिग माने 10 संख्या। दिग दिशा को, 9 तो संख्या पूर्णता का प्रतीक है। तो नव दिक और वसु, वसु माने 8। इन तीनों संख्याओं को क्या करेंगे, पहले 9 कहा, फिर दिक 10 कहा, फिर वसु कहा, फिर करें त्रिक अग्निवेदैर गुणिता। त्रिक माने 3 से, फिर त्रिक के बाद कह रहे हैं अग्नि, अग्नि माने भी 3 से, और वेद, वेद माने 4। इससे क्या करना होगा, गुणिता, गुणा करेंगे। तो पहले 9 है, तो 9 को हम 3 से गुणा कर दें तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। फिर 10 है, इसको भी अग्नि, अग्नि माने 3 से गुणा किया तो 30 हो गया, 10 गुणे 3 30। फिर वसु, वसु को वेद, वेद माने 4 से गुणा करें, वसु माने 8, 8 को 4 से गुणा किया तो 32 हो गया। अब ये आगे बता रहे हैं कि क्या हो जाएगा, द्वित्रि चतुर्विकल्पजास्यु। इनके 4 विकल्प हो रहे हैं, द्वि 2, त्रि 3 तीसरा विकल्प, और उसके बाद चतुर चौथा विकल्प। एक तो है ही, एक को विकल्प नहीं कहेंगे, तो 2 विकल्प दूसरा बनेगा, तीसरा और चौथा, इतने विकल्प बन जाते हैं। इससे क्या होगा, योग बनेंगे। और वो कितने कुल योग हो जाएंगे, तो 9 से जब हम 3 का गुणा किए तो 27 हुआ। अब 27 में जोड़ा तो उसके बाद दूसरा विकल्प तीसरा हुआ, तो तीसरा 3 से फिर और गुणा किया तो 10 30 हो गया। अभी फिर चौथे विकल्प को जब लिया तब कर रहे हैं वसु 8 को 4 गुणा करके 32। ये कुल 32 नाभस योगों की चर्चा किया है, 32 प्रकार के। इसको संख्या को चारों का नाम आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार से कौन होगा, जानने के लिए अभी आगे प्रसंग आएगा। तो कह दिया कि यवनई त्रिगुणा ही सतसती। यवनई माने आचार्य यवन के द्वारा, सतसती त्रिगुणा, 6 को 3 गुना किया 18, 6 गुणे 3 18, और सती माने 100, तो 1800। ये 1800 योग, इसी को यवन, वो स्फुजित ध्वज ने 1800 योगों को दिखाया है। तो कह रहे हैं कि ये 1800 जो योग आया, ये इसको यवनों ने कहा विस्तार कर दिया है। वही एक का कैसे विस्तार होता है उसी को जैसे गुणा करके बता रहे हैं।
तो कहा कि यौनेश त्रिगुणा ही सट सती, इसी को यौनों ने सट माने 603 क्षत्रिक 1800 योगों को सा कथिता कहा है। लेकिन उस विस्तार को यौनाचार्य ने कहा विस्तार से कुछ बहुत अर्थ नहीं होगा, क्योंकि विस्तार में करने से लाभ की जगह हमको कुछ ऐसा नहीं मिल पाएगा जिससे बिल्कुल हम सटीक फलादेश करें, क्योंकि अगर सबको हम फलादेश में देंगे तो एक समान रहेगा। इसलिए कहा कि विस्तर तो अत्र समासतः। अब इस विस्तार को व्यास को मैं समास में कह दूंगा। समास का अर्थ है संक्षिप्त में, तो संक्षेप करके मैं कहूँगा, क्योंकि जो 1800 है, अगर 1800 कहें तो संख्या बढ़ेगी और फल उसका वही होगा जो 32 के होने जा रहे हैं। इसलिए जो इन्होंने कहा कि अब हमारे जो 32 हैं इसको समास करके बता रहे हैं, तो इस 32 योगों के द्वारा ही उन सारे योगों के फलों को जानना चाहिए। वो सारे योग जो बनते हैं इन्हीं 32 में सब अंतर्भाव हो जाते हैं। एक बार फिर श्लोक का अर्थ देख ले, तब आगे बढ़ते हैं। नव दिग वसु स्त्रिकाग्नि वेदैर गुणिता, नव को 10 को 8 को त्रिक 3 फिर अग्नि 3 पुनः वेद 4 से गुणा करें, क्रमशः गुणा करने को कह रहे हैं। तो 9 को 3 गुणा किया तो 9 त्रिक 27, फिर 10 को किया तो 10 गुणे 3 30, फिर 8 को 4 से गुणा किया तो 32। इतने योग हो जाते हैं कब? जब द्वि त्रि चतुर विकल्प जा, तो 4 ये विकल्प होते हैं और चारों को जाने कि जो 4 नाभस योग होते हैं वो कौन है। तो पहले कहा आकृति योग होता है, ये तो पहला ही योग है, इसलिए प्रथम विकल्प है, इसमें विकल्प न कहें तब भी प्रथम है। इसी आकृति योग में जब हम संख्या योग जोड़ेंगे तो ये दूसरा विकल्प हो जाएगा, ये द्वितीय विकल्प हो जाता है। और आकृति योग, संख्या योग, आश्रय योग, जब ये तीनों को जोड़ते हैं तब इसी को हम तृतीय विकल्प कहते हैं, तृतीय विकल्प जा। और इसी में जब हम दल योग जोड़ लेते हैं तो चौथा विकल्प होता है, तब कुल 32 योग हो जाते हैं। इन्हीं 32 योगों की बात आचार्य बताने जा रहे हैं। अब देखें इसमें जो आकृति योग है, अब आकृति योग को और ये सभी योगों को, आकृति माने एक आकृति बनती है आकाश में उन ग्रहों को, अगर एक लाइन खींची जाए तो इस प्रकार की आकृति बन जाती है जो बताएंगे। आश्रय योग को पहले सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं, दूसरे श्लोक में देखें कह रहे हैं रज्जुर्मुसलम नलश्चराद्यै सत्याश्रयान जगाद योगान, कि इंद्रई सदसद युतैर्दलाख्यो सृग सर्पो कथितो पराशरेण। कथितो पराशरेण, पराशर को महर्षि पराशर का नाम पहली बार लिया है। यद्यपि एक जगह शक्ति पूर्वई जो आयु वर्णन कर रहे थे तो मणि यवन मणित्थ के साथ में नाम लिया था, लेकिन वह नाम शक्ति पूर्वई कह दिया। शक्ति के पुत्र पराशर हैं, तो पराशर के पुत्र व्यास हैं। वो क्रम ही वो जो आज भी शंकराचार्यों के यहाँ बोलते हैं, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तद पुत्र पराशरंच। तो शक्ति पूर्व में है जिसके, अर्थात शक्ति पुत्र पराशर, ये अर्थ वहाँ कहा तो था, लेकिन पराशर का नाम स्पष्ट नहीं लिया था। अब यहाँ पराशर को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि महर्षि पराशर या जो है इन्होंने योगों पर चर्चा जो किया था पूर्व में, वह योग अत्यंत प्रसिद्ध हो चुके थे। पराशर जी का सबसे प्रसिद्ध इस समय ज्योतिष शास्त्र में जो सब लोग इसको ग्रहण करते हैं वो है विंशोत्तरी महादशा। आज पूरे देश में कहें पूरे विश्व में जो लोग जन्मपत्री का विचार करते हैं महादशा में पराशर के विंशोत्तरी महादशा को ग्रहण करते हैं। लेकिन ये विंशोत्तरी महादशा आचार्य बराहमिहिर ने कहीं इसका जिक्र नहीं किया। आचार्य बराहमिहिर ने दशा की तो चर्चा किया, और वह दशा जो स्वयं से एक प्रकार से नैसर्गिक दशा कही, आयु के अनुसार दशा कही, और एक नहीं
उसमें 18 आचार्यों के नाम भी लिए। उन आचार्यों ने इस दशा को इस प्रकार से कहा, लेकिन पाराशर के द्वारा ये दशा मान्य है या विंशोत्तरी दशा कही गई, तब तक लगता है कि विंशोत्तरी दशा की वो प्रसिद्धि नहीं हो पाई थी। अतएव विंशोत्तरी दशा को आचार्य ने वराहमिहिर ने कहीं जिक्र नहीं किया। अब इस स्थल पर जहाँ महर्षि पाराशर ने योगों को कहा है उसको स्वीकार किया आचार्य ने, और यहाँ आदर से जब कभी भी यहाँ आदर देना होता है किसी ऋषि को, तो किसी आचार्य को आदर देना होता है, तो उसको ये ऐसा हमारे समस्त शास्त्रों में होता है। जब कहा कि साकल्य ऋषि का नाम लेना है और मत तो नहीं है व्याकरण शास्त्र में, तो कहा लोपः साकल्यस्य। वहाँ लोपः साकल्यस्य कह रहे हैं, माने हम तो हमारे मत से ये ऐसा होगा, लेकिन साकल्य इसको चूंकि लोप करते हैं, ये अष्टाध्यायी में वर्णन है। तो जैसे पाणिनि ने अपने पूर्वाचार्यों को आदर दिया, यह समस्त हमारे जो मान्य आचार्य होते हैं सब ने ऐसा ही किया है। कहीं मतभेद है हमारा, उससे विचार उस आचार्य से नहीं मिल रहा है, तब भी हम उसका आदर के साथ ही नाम लेंगे। हमारे यहाँ की ये परंपरा रही है कि पूर्व पक्ष रखेंगे, पूर्व पक्ष रख करके स्वयं उत्तर पक्ष माने उसका समाधान करेंगे, लेकिन ये कभी नहीं करेंगे कि किसी मान्य आचार्य पर कटाक्ष करें। ये ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ आचार्य वराहमिहिर यद्यपि जो योग बताने जा रहे हैं वह योग 1800 योगों का समास कर लिया, संक्षेप में 32 योगों में बता दे रहे हैं, लेकिन जिन आचार्यों के द्वारा इन योगों की चर्चा की गई है उनका नाम आदर से लिया। तो कह रहे हैं कि पाराशरेण स्रक सर्पौ कथितौ, महर्षि पाराशर के द्वारा स्रक कहते माला को, और सर्प योग होता है। तो माला और सर्प दो प्रकार के योग होते हैं, ये दोनों योगों को कहा है। और कौन कौन योग होते हैं, एक फिर यहाँ आचार्य सत्य का नाम लिया, सत्यांश आश्रय जगाद योगान। आचार्य सत्य ने आश्रय योगों को ही महत्व दिया। आश्रय योगों को केवल सत्याचार्य ने कहा, केवल नहीं, सत्याचार्य ने जोर देकर कहा, और महर्षि पाराशर ने स्रक सर्पौ दल योगों को कहा। तो अब ये बनते कैसे हैं, तो इन्हीं को समझा रहे हैं कि रज्जुर मुसलम नलश्चराद्ययी, रज्जु माने एक रज्जु योग है। ये कैसे बनेगा, तो कहा चराद्ययी। अब चराद्ययी चर स्थिर दिशुभावादि, चर से बनेगा रज्जु योग, स्थिर से बनेगा मुसल योग, और दुष्भाव से बनेगा नल योग। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि जब हम सभी देखेंगे किसी भी जन्म चक्र में, ये आकाश के ग्रहों से बन रहा है, लेकिन इसको हम एक कागज पर उतारते हैं, इसको जन्मांग चक्र कह देते हैं। जो कागज पर जन्म पत्री बनाई जाती है, जन्म चक्र, लगता तो ये है कि एक जन्म पत्री में कागज में खींच दिया गया, ये क्या है, लेकिन ये उसी आकाश के राशि मंडल, ग्रह मंडल, वही नक्षत्र मंडलों का एक प्रकार का नक्शा है। ये नहीं है कि अच्छा, इसीलिए प्राचीन आचार्य इसको कुंडली कहा करते थे, और उसकी आकृति जब बनाई जाती थी तो उसको लपेट करके, एक कागज लंबा होता था, उसको परस्पर लपेटते हुए आपस में उस कागज को, तब कहते थे कुंडली बनी। कुंडली माने जैसे सर्व कुंडली मार लेता है, ठीक उसी प्रकार से जलेबी को भी संस्कृत में कुंडली ही कहते हैं। तो ये कुंडली जैसा आकृति तो वही बनती थी, लेकिन वर्तमान में जो कागज पर ही बनाते हैं, ये कागज में चक्र बना देना केवल ये नहीं है कि हम देख रहे हैं कि हाँ ये आकाश के नक्शे को तत्काल में जिस समय जन्म हुआ उसको उतार लिया है, यही जन्मपत्री है। इसमें अगर सभी ग्रह अगर चर में बैठ जाएं, चर राशि में सब ग्रह आ जाएं, तो चर राशि तो 4 होती हैं, पहला मेष, दूसरा कर्क, तीसरा तुला, चौथा मकर। तो इन चारों राशियों में अगर सभी 7 ग्रह, राहु केतु को तो चूंकि कहीं जिक्र नहीं करते, तो यही 7 ग्रह अगर केवल चर राशि में आ जाएं,
अब ये 4 राशि चारों राशियों में हो सकते हैं सातों ग्रह, किसी 3 राशि में हो सकते हैं, किसी 2 में हो सकते हैं, या किसी 1 में भी सातों ग्रह हो सकते हैं। तो ऐसा योग बनेगा जिसको हम कहेंगे ये रज्जु योग है, रज्जु। और दूसरा है मुसल योग। मुसल योग बनेगा स्थिर राशि में बैठे ग्रहों के द्वारा, माने समस्त सातों ग्रह कहाँ बैठे? स्थिर राशियों में। अगर सातों ग्रह स्थिर राशि में आ गए तो चाहे 4 जो स्थिर राशियां होंगी, कौन 4 हैं? वृष है, सिंह है, वृश्चिक है और कुंभ है। तो इन चारों राशियों में सातों ग्रह एक साथ अथवा अलग अलग स्थिर राशियों में बैठ जाएं तो इसको हम कहेंगे मुसल योग बन गया। ये मुसल योग है, ये आश्रय योग का योग है। और तीसरा फिर योग बनाया रज्जुर मुसल नल, नल योग। ये कैसे बनेगा? तो नल योग के लिए कहा कि समस्त जो द्विस्वभाव राशियाँ, द्विस्वभाव राशि है मिथुन राशि और कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। तो मिथुन, कन्या, धनु, मीन में सभी सातों ग्रह आ जाएं, चाहे तो मिथुन में ही सब बैठ जाएं, चाहे मिथुन कन्या में बैठ जाएं, या मिथुन कन्या धनु में बैठें, अथवा मिथुन कन्या धनु मीन चारों में बैठें, या किसी 1 में, किसी 2-3 में। ऐसी स्थिति में जो योग बनेगा उस योग को कहेंगे कि यह नल योग हो गया। तो रज्जुर मुसलम नलश्चराद्ययी, इसको किसने कहा? इन योगों को कहा कि सत्याश्च आश्रय जगाद योगान। इन योगों को आचार्य सत्याचार्य ने कहा है। तो सत्याचार्य ने इन योगों का नाम लिया। अब करें केंद्रई सदसद युतैर दलाख्यौ। केंद्र में सद असद के योग से, सद असद, सद माने शुभ ग्रह, असद माने पाप ग्रह, अगर ये युत हो केंद्र में और केंद्र से बाहर, तब कौन सा योग हो जाएगा? दल योग हो जाएगा। और ये कौन सा दल योग होगा? 2 नाम लिया, स्रक, स्रक माने माला, और सर्प, दूसरा सर्प योग। कथितौ पराशरेण, पराशर ने कहा है। यहाँ सद असद को ये और आगे स्पष्ट तो करेंगे, पर अभी से जान लेना ठीक है। अगर सारे पापक ग्रह केंद्र से बाहर हो जाए, एक भी पापक ग्रह केंद्र में न हो, 3 ही ग्रह तो पापक ग्रह हैं और 4 ग्रह शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक ही लीजिए इनको। तो अगर चारों शुभ ग्रह केंद्र में हो जाए, चाहे एक केंद्र में हो, चाहे 2, 3, 4 में हो जाए, और पापक ग्रह केंद्र से बाहर बैठे, वो चाहे पणफर में हो, चाहे आपोक्लिम में हो, अथवा दोनों में हो जाए, तब ऐसी स्थिति में जो योग बनेगा उसको कहेंगे स्रक योग। स्रक माने माला योग। और दूसरा योग है अगर इसका उल्टा हो जाए, माने जो पापक ग्रह हैं ये सब केंद्र में आ जाएं, चारों केंद्रों में हो, किसी एक केंद्र में हो, या 2-3 केंद्र में हो, तो पापक ग्रह केंद्र में हो जाएं और शुभ ग्रह केंद्र से बाहर हो जाएं, वो पणफर या आपोक्लिम में चले जाएं, तब ऐसी स्थिति में जो योग बनेगा उसको कहेंगे सर्प योग। ये सर्प योग तो अत्यंत प्राचीन योग है। इसको स्फुजित ध्वज के यवन जातकम में भी पाएंगे, और आचार्य यवन का तो है ही, पाराशर का नाम तो ले ही रहे आचार्य, और गर्ग ने भी कहा, साथ में आचार्य बराहमिहिर तो कह ही रहे हैं, सत्याचार्य आदि ने भले नाम न लिया हो लेकिन कहा तो सबने है। तो इसका अर्थ है कि सर्प योग तो अत्यंत प्राचीन है, लेकिन जो काल सर्प योग है वो नितांत आधुनिक है। ये प्राचीन ग्रंथकारों ने काल सर्प का नाम कहीं उल्लेख नहीं किया है। वर्तमान में कुछ वर्षों से कह सकते हैं कि 100 वर्षों से भी हो सकता है, क्योंकि बीवी रमन ने सबसे पहले काल सर्प की चर्चा किया। बीवी रमन से पूर्व दक्षिण भारत में जरूर कहीं इसका उल्लेख था, और वह जो उल्लेख था वो शनि के या राहु के जो अंश से बनता है, अष्टमा अंश आता था, उसको उन लोगों ने काल राहु काल कह दिया, और उसी राहु काल को आधार बनाते हुए फिर उन लोगों ने कहा कि जैसे राहु काल होता है वैसे राहु का जो देवता है वो है काल,
और प्रत्येक देवता है सर्प, तो काल सर्प एक योग बन जाता है, क्योंकि राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं। तो वो राहु केतु को चूंकि इन आचार्यों ने ग्रहण ही नहीं किया इसलिए इनके हिसाब से तो फिर काल सर्प कहाँ से होगा, जब राहु केतु मानते ही नहीं तो काल सर्प कहाँ से मानेंगे। इसलिए आचार्य वराहमिहिर ने सर्प योग तो अपने प्राचीन आचार्यों के मतों के अनुसार कहा। अब इसको देखें, ये दूसरे श्लोक को, रज्जुर्मुसलम नलस्य राध्यै सत्याश्रय जगाद योगान। आचार्य सत्य ने या सत्याचार्य ने आश्रय योगों को कहा कि एक रज्जु होता है, एक मुसल होता है, एक नल होता है। ये कैसे होते हैं, तो जब सभी ग्रह चर राशियों में हो जाए तो रज्जु योग होता है, सभी ग्रह जब स्थिर राशियों में हो जाएं तब मुसल योग होता है, सभी ग्रह जब दुष्भाव में हो जाएं तो नल नामक नाभस योग होता है। और फिर कहा कि केंद्रई सदसद युतिर दलाख्यो, केंद्र में अगर सदग्रह युक्त हो, केंद्र से बाहर असदग्रह हो तो श्रक योग माने माला योग होता है। और केंद्र में यदि पापक ग्रह हो जाए, असद ग्रह, केंद्र से बाहर सद शुभ ग्रह हो जाए तब सर्प योग होता है, और इसे दल योग कहते हैं। इसको पाराशर के द्वारा कहा गया है, इस योग का नाम पाराशर ने लिया। तो इस प्रकार से देखें तो ये दूसरे श्लोक में 3 आश्रय योगों को बता दिया और 2 दल योगों को बता दिया, तो 5 योगों को, नाभस योगों को यहाँ बता दिया। अब ये योग तो ऐसे बन गए, किसी की कुंडली देख करके हम समझ सकते हैं कि दल योग है कि नहीं या आश्रय योग है कि नहीं। अगर है तो इसकी कुंडली में क्या कोई रज्जु मुसल या नल योग पड़ा है या सर्प श्रक में कोई योग है कि नहीं, ये देखकर जान लेंगे। लेकिन अभी योग जानेंगे, इसका फल क्या होगा इसको आगे चल करके, अभी जब सब योगों को गिना लेंगे आचार्य तब इनके फलों को भी बताएंगे। तो अब 2 श्लोक का अर्थ पूर्ण हो गया। चलिए तीसरे श्लोक को देखें। तीसरा श्लोक है, हाँ, योगा व्रजंत्याश्रयजा समत्वम। अब ये बदल दिया, इस छंद पढ़ते ही पता चल जाता है कि किस छंद में कहा गया। योगा व्रजंत्याश्रयजा समत्वम यवाब्ज वज्रांडज गोलकाद्यै केंद्रोपगै प्रोक्त फलौ दलाख्या व्यत्याहुरन्ये न पृथक फलौ तौ। ये संभवतः उपजाति छंद होगा। उपजाति छंद कहते ही हैं जहाँ इंद्रवज्रा उपेंद्र वज्रा मिश्रण हो जाता है, और अनंतरो द्वीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीयाम उपजातयस्ता। तो ये योगा, अब अर्थ देखें, योगा व्रजंति आश्रयजाः त्याश्रयजाः। आश्रयज योग व्रजंति माने प्राप्त होते हैं परिस्थितियों में। किन परिस्थितियों में? समत्वम, ये योगों में समता होती है। कैसे हैं योग? यवाब्ज वज्रांडज गोलकाद्यै, तो यव एक योग हुआ, दूसरा अब्ज, अब्ज माने अपसु जायते, माने जो जल से पैदा हो रहा है तो कमल को कहते हैं, अब्ज माने कमल। वज्र, ये भी एक योग। तीसरा चौथा अंडज, अंडज माने जो अंडे से उत्पन्न होते माने पक्षी योग। अब विहग योग कहा है प्राचीन आचार्यों ने, तो अंडज योग कहा माने एक प्रकार से पक्षी योग। और गोलकाद्यै, गोलक आदि योग। केंद्रोपगई प्रोक्त फलौ दलाख्याः, केंद्रोपगई है केंद्र में होने के कारण, जब केंद्र में आ जाते हैं तो प्रोक्त फलौ दलाख्य इत्याहुरन्ये न पृथक फलौ तौ। कहा कि जब ये शुभग्रह केंद्र में हो तो शुभ फल होगा, केंद्रोपगई प्रोक्त फलौ शुभ फल। और दलाख्य उसी से दलयोग बनाए, इत्याहुरन्ये न पृथक फलौ तौ। अगर शुभग्रह केंद्र में हो तो शुभ फल करते हैं, पापग्रह केंद्र में हो तो अशुभ फल करते हैं। तब के जो शुभग्रह हैं जब ये केंद्र से बाहर होते हैं तब इनका मिश्रित फल दिखाई पड़ता है त्रिकोण आदि में।
और जब पापग्रह केंद्र में होते हैं तब अशुभ फल करने लगते हैं। इसलिए यहाँ ये गिना रहे हैं कि ये जो योग कहे गए, तो ये योग कौन योग कहे जा रहे हैं? यवाब्ज वज्रांडज गोलकाद्यई है। ये सारे योग जो पहले योग कहे गए, रज्जु, मुसल और नल, उन योगों की भांति ही ये योग भी क्या होते हैं कि उन्हीं के समान ये भी आश्रय योग के अंतर्गत ही आएंगे और इनका फल भी कुछ उसी रूप का होगा। केंद्रोपगई प्रोक्त फलो दलाख्य, जैसे दल योग कहा था, तो दल योग बना ही कैसे था कि शुभग्रह केंद्र में थे और पापग्रह बाहर थे। तो शुभग्रह केंद्र में थे तो फल भी उनका शुभ माने स्त्रक योग का फल भी अच्छा होगा, और वही जब सर्प योग होगा तो शुभग्रह बाहर होंगे और पापग्रह केंद्र में होंगे, तो उसका फल भी प्रतिकूल होगा। दलाख्य इत्याहुरन्ये न पृथक फलौतौ, इसीलिए जो ये अन्य माने दूसरे लोग कहते हैं, दूसरे लोगों ने बात कहा है, तो दूसरे लोगों ने जब इन योगों को कहा तो कहा न पृथक फलौतौ, इसलिए इन दोनों को अलग से फिर फल नहीं कहा। उनको दल योगों को जो दूसरे अन्य लोगों ने नहीं कहा, उसके पीछे का कारण यही था कि जब वो कह ही रहे हैं कि शुभग्रह केंद्र में होंगे तो शुभ फल करेंगे और पापग्रह बाहर होंगे माने पड़फर या अपोक्लिप में, तब शुभ फल करेंगे। इसलिए उन लोगों ने कहा कि ये योग तो इन्हीं में आ जाएंगे जो योग अभी रज्जु मुसल आदि कह रहे हैं, या उनके साथ यव अब्ज वज्र अंडज गोलक आदि। तो जब ये योग कहे गए, इन योगों में भी इसी प्रकार का विस्तार रहेगा। तो जब ये बात है तब केंद्र उपगई प्रोक्त फलौ दलाख्य, केंद्र में होने पर शुभग्रह शुभ फल करेंगे और पापग्रह बुरा फल करेंगे। अतएव जो दलाख्य योग कहा उसको पाराशर ने तो कह दिया, पर न अन्य आहु, दूसरे लोगों ने नहीं कहा, क्योंकि पृथक फल फिर होगा ही नहीं, फल जब वही होगा, इसलिए दूसरे लोगों ने नहीं कहा है। फिर से एक बार अर्थ देख लें। कहा कि योगा व्रजंत्या श्रेजा समत्वम यवाज वज्रांडज गोलकाद्यै केंद्रोपगई प्रोक्त फलौ दलाख्य वित्याहुरन्ये न पृथक फलौतौ। यव योग, यव योग ये प्रसिद्धि देने वाला यव योग होता है। अब्ज कमल योग है, वज्र योग और अंडज, अंडज माने विहग पक्षी योग, तथा गोलक, गोलक योग। अब इसके बाद दो और बचते हैं, गदा और सकट योग। तो ये जो इतने योग हैं, इन योगों का ये आकृति योगों के योग हैं, और इन्हीं के समान दूसरे भी योग कहे जाते हैं जो युग शूल केदार गोलक आदि। तो कहा कि ये संख्या योग, ये रज्जु मुसल नल जो कहे गए, ये आश्रय योग हैं और इनका फल कुछ सबका करीब करीब समान होता है। इसीलिए जब इनका फल समान मिलेगा तब दूसरे लोगों ने क्या कहा कि केंद्रोपगई प्रोक्त फलौ दलाख्य। इसके पहले ये बात कह दी, योगा व्रजंत्या श्रेजा समत्वम, ये योग सारे योग आश्रयजा, आश्रय योग के अनुसार फल समत्वम व्रजंती, समता ही देते हैं। इसलिए केंद्र में होने से शुभग्रह शुभ फल करते हैं, पापग्रह बुरा करते हैं। तो अन्य जो दूसरे लोगों ने इन योगों को कहा फल की समानता होने से एक उसी समान है, दलाख्य योग नहीं कहा। माने दल नामक योग जो पाराशर ने कहा वो दूसरे नहीं कहते हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया है, उसको दल न कह करके इसी में समाहित कर लिया। तो ये योग यहाँ महर्षि पाराशर के जो दल योग थे, उन दल योगों को आचार्य वराहमिहिर ने कहा कि दूसरे लोगों ने इसको इसीलिए उसका उल्लेख नहीं किया, यद्यपि वह योग होता है, तभी आचार्य ने पहले उस योग का नाम ले लिया। ये हो गया तीसरा श्लोक। इसमें केवल अभी नाम गिनाया है, फल तो इन सब का आगे बताएंगे, जहाँ प्रसंग आएगा फल बताने लगेंगे। पहले सबके का नाम बता दे रहे हैं और किसके अंतर्गत कौन है उसको जान लें, फिर आगे फल देखते हैं। अगला है चौथा श्लोक। चौथे में देखें, आसन्न केंद्र भवन द्वयगैर
आसन्न केंद्र भवन द्वयगैर गदाख्य तन्वस्तगेषु सकटम विहगः खबंधोः। आसन्न केंद्र भवन द्वयगैर गदाख्य तन्वस्तगेषु सकटम विहगः खबंधोः। श्रृंगाटकम नवम पंचम लग्न संशैर लग्नान्यगैर हलमिति प्रवदन्ति तज्जाः। इसका अर्थ होगा आसन्न केंद्र भवन द्वय। आसन्न माने समीप, आसन्न निकट को कहते हैं, अत्यंत निकट। किसके निकट? केंद्र। और द्वय दो केंद्र, कहीं से भी दो केंद्रों में बिल्कुल समीप समीप, माने जैसे अगर लग्न में है एक केंद्र, दूसरा चतुर्थ में हो जाए, ये समीप समीप हो गए। अथवा चतुर्थ और सप्तम ये दो समीप समीप हो गए, सप्तम और दसम समीप हो गए, दसम और लग्न समीप हो गए। अगर एक लग्न में हो और एक सप्तम में हो, अथवा एक चतुर्थ में हो एक दसम में हो, तो ये नहीं हो सकता। एक लग्न में, एक सप्तम में, एक चतुर्थ में, एक दसम में, तो ये समीप नहीं होंगे, ये दूरी हो जाएगी। इसीलिए आप इसको बता रहे आसन्न केंद्र भवन द्वयगई गदाख्य। गदाख्य योग बता रहे हैं कि ये सारे योग होते हैं आसन्न केंद्र भवन। आसन्न माने समीप, दो केंद्रों के समीप में ग्रह गए हुए हों, समस्त ग्रह आ जाएं, माने दो केंद्र में सारे ग्रह आ जाएं और कहीं न हो, न पणफर में हो, न आपोक्लिम में हो, न शेष दो केंद्रों में भी न हो, केवल दो केंद्रों में समीप के दो केंद्र हों। उन दो केंद्र स्थानों में सभी ग्रह अगर स्थित हो जाएं तब उस योग का नाम होगा गदाख्य। गदा नामक योग हो जाएगा। गदा योग होता है समीप के दो केंद्रों में स्थित ग्रहों से। तो ये गदा योग कितने प्रकार का हो सकता है? तो ये 4 प्रकार का हो जाएगा, क्योंकि दो केंद्र, एक लग्न और चतुर्थ, एक तो यही हो गया एक गदा योग। दूसरा चतुर्थ में हो जाए और सप्तम में, तब दूसरा गदा योग हो गया। तीसरा सप्तम दसम में हो जाए तो तीसरा गदा योग हो गया। और चौथा गदा योग हो जाएगा जब दसम और लग्न में हो जाए, समीप के दो केंद्रों में। तो ये 4 प्रकार का गदा योग होता है। इसलिए कहा आसन्न केंद्र भवन द्वयगैर गदाख्य। समीप के दो केंद्रों में समस्त ग्रह, समस्त सातों ग्रह, 7 ही समझे, सातों ग्रह हो जाएं तब ये गदा नामक योग हो जाता है। अब कहा कि तन्वस्तगेषु सकटम, तन्वस्तुगेषु शकटम, शकट योग भी होगा। शकट कहते हैं गाड़ी को। गदा तो आप लोग जानते ही हैं, जो भगवान विष्णु के भी हाथ में है, और ये गदा भीम की तो प्रसिद्ध ही है, दुर्योधन भीम की तो गदा की ही लड़ाई। तो गदा योग बन जाता है, दो निकट के केंद्र में तो लगता है ये गदा ही है, ये गदा योग। और शकट योग माने गाड़ी का योग बनता है। ये कैसे बनेगा? तो कह रहे हैं कि तनुवस्तगेषु, तनु अस्त, तनु माने लग्न, अस्त माने सप्तम। तो लग्न स्थान में समस्त ग्रह हो और सप्तम में, माने इन्हीं दो केंद्रों में सारे ग्रह हो जाएं। सभी ग्रह एक में हो जाएंगे तब नहीं, सभी ग्रह इन दो केंद्रों में हों। किसी में 4-5 हो जाएं, किसी में 1-2, या किसी में 1 भी हो, किसी में 6 हो जाएं, तब भी ये योग बना रहेगा। लेकिन अगर एक ही में 7 हो जाएंगे तब योग नहीं रह जाएगा। कौन योग बना? शकट योग। कहा कि तन्वस्तगेषु शकटम, तनु लग्न स्थान में, शकट और सप्तम स्थान अस्त माने सप्तम स्थान में समस्त ग्रह हो जाए तो शकट नामक योग होगा। और बेहगा खबंध्यो, बिहग माने पक्षी योग, जिसको अंडज अभी कह रहे थे, वो बिहग योग भी बनता है। वो कहाँ से बनेगा? ख बंधो, ख माने दसम और बंधु माने चतुर्थ। चतुर्थ स्थान में और दसम स्थान में, ख बंधो। चतुर्थ दसम में अगर सभी ग्रह आ जाएं तो ये पक्षी का योग हो जाएगा, माने 2 पंख फैलाया हुआ पक्षी उड़ रहा है ऐसा लगेगा। और शकट गाड़ी भी कुछ उसी ढंग से जैसा बताया भी। तो 3 योग बता गए, एक तो गदा योग बताया, और दूसरा शकट योग बता दिया गाड़ी का, और तीसरा बिहग योग, बिहग माने पक्षी योग। अब
श्रृंगाटकम, श्रृंगाटक योग बता रहे हैं। श्रृंगाटकम नवम पंचम लग्न संस्थई, 3 स्थानों में समस्त ग्रह हों, लग्न में, पंचम में और नवम में। तो इसका अर्थ है त्रिकोण जिसको कहते हैं। प्रथम लग्न को त्रिकोण और केंद्र भी कहा। तो लग्न में भी ग्रह आ जाएं, पंचम में भी आ जाएं और नवम में, तब श्रृंगाटक योग हो जाएगा। श्रृंगाटक को, इसे सिंघाड़े को कहते हैं। सिंघाड़े का संस्कृत नाम श्रृंगाटक है। तो सिंघाड़े की आकृति कुछ ऐसे ही बनती है, मानो वो लग्न, पंचम और नवम में जैसी आकृति है वो सिंघाड़ा ही तो है। तो श्रृंगाटक योग होता है नवम पंचम और लग्न संस्थई, लग्न में स्थित ग्रहों से श्रृंगाटक योग होगा। और फिर कहा लग्नान्य गैर हलमिति प्रवदंति तज्ञाः, तज्ञाः माने योगविद, ज्ञ माने ज्ञाता, जो योगों के ज्ञाता ज्ञानी लोग हैं उन लोगों ने हल योग कहा है। कब होगा? तो कहा कि लग्नान्य गई, लग्न से अन्य स्थानों में चले जाएं, लग्न में न हो। लग्न में अगर हो जाएंगे तब हल योग नहीं हो पाएगा, लेकिन त्रिकोण में रहें, लग्न में न रहे त्रिकोण में रहे तभी हल होगा। हल तो आप लोगों ने देखा होगा, हल की आकृति त्रिकोण जैसी ही रहेगी, लेकिन लग्न में रहेगा तब नहीं। तो लग्न से बाहर त्रिकोण सब बना लीजिए। जैसे लग्न को छोड़ा प्रथम को तो द्वितीय स्थान हुआ, और द्वितीय के बाद छठा स्थान हो जाएगा, और छठा के बाद फिर 11वां स्थान हो जाएगा। तो 2 6 और 11 9 10, 2 6 और 10 भी हो जाएगा। हाँ, त्रिकोण जब बनाएंगे तो 6 6 7 8 9 10, 10वां होगा। तो ये अगर दूसरा लिया तो दूसरा, छठा, 11वां, इसमें जो सब ग्रह पड़ जाए तो जो आकृति बनेगी वो हलाकृति हो जाएगी। अथवा 12वें में पड़े हों तो 12 से फिर 5वां कौन होगा? तो चतुर्थ हो जाएगा। 12 4 और इधर फिर 8, तो 4 5 6 7 8, ये जो आकृति बनेगी ये भी हल की आकृति बन जाएगी। इसी ढंग से और भी जो लग्न को केवल छोड़ना है, शेष में जो आकृति बन रही है वह आकृति ये हल की होगी। तो इसमें 4 योग बताया, 4 या 5 बन गया। कौन? पहला देखिए, फिर से एक बार देख ले, चौथे श्लोक का अर्थ कहा कि आसन्न केंद्र भवन द्वयगैर गदाख्य, गदा योग होता है जो नजदीक के समीप समीप 2 केंद्रों में समस्त ग्रह बैठ जाएं तो गदा नामक नाभस योग होगा। तन्वस्तगेषु सकटम, तनु माने लग्न स्थान में, अस्त माने सप्तम स्थान में सभी ग्रह आ जाएं तो सकट योग होगा। और विहगः ख बंधो, तीसरा विहग योग होगा, पक्षी योग। ये कब बनेगा? जब ख बंधो, दसम स्थान में, बंधु चतुर्थ स्थान में सभी ग्रह आ जाएं। और अब चौथा श्रृंगाटक योग बता रहे हैं। श्रृंगाटक योग कब बनेगा? तो नवम पंचम लग्न संशय, लग्न में, पंचम में और नवम में समस्त ग्रह आ जाएं तो इसको श्रृंगाटक योग कहेंगे। और लग्नान्य गई हलमिति प्रवदंति तज्ञाः, लग्न को छोड़ करके शेष 3 स्थानों में माने त्रिकोणस्थ हो जाएं। त्रिकोण हो जाएं माने लग्न, पंचम, नवम को छोड़ करके शेष में जब त्रिकोण बनेगा तो उस त्रिकोण के द्वारा जो योग बन रहा हो, समस्त ग्रह आएंगे तो उसमें हल नामक योग बनेगा। उदाहरण के लिए 12 स्थान, चतुर्थ स्थान और फिर जो है अष्टम स्थान, इसमें जो ग्रह आ रहे हैं ये एक प्रकार के त्रिकोण ही बन रहे हैं। इस त्रिकोण में जो योग पड़ेगा वह क्या हो जाएगा? उसको कहेंगे कि ये हल नामक नाभस योग हुआ। तो ये 5 योग हो गए। पहला गदा हुआ, और दूसरा हो गया सकट, तीसरा विहग, चौथा श्रृंगाटक और 5वां हल। ये 5 और योगों को बता दिया। ये आकृति योग है, इसको गदा आदि आकृति योगों को समझा दिया। हाँ, अब 5वां भी श्लोक देख लिया जाए। अभी ये केवल योग बता रहे हैं, माने ये आकृति हम जन्मपत्री में देख करके निकाल सकते हैं कि हाँ ये इस प्रकार का योग। जैसे जन्मपत्री सामने आई, अगर इन योगों का एक प्रकार से नियम हमने अपने मस्तिष्क में रखा है तो जन्मपत्री देखते ही दृष्टि पड़ जाएगी, अरे ये ग्रह तो इस प्रकार की आकृति बना गए हैं, तो ये राजयोग है, नहीं ये नाभस योग है,
ये प्रबल योग है अथवा ये कमजोर योग है। तो देखते ही स्थिति बन जाते हैं, इसलिए इन योगों की आकृतियों को पहले समझ लें, फिर उसके बाद फलादेश तो सबका आगे आचार्य बराहमीर बताएंगे। अब कह रहे हैं 5वां श्लोक देखें। सकटांडज व शुभाशुभै शुभाशुभै वज्रम तद विपरीत गैर्यवः कमलम तो विमिश्र संस्थितेर वापी तद्यदि केंद्र बाह्यतः। सकटांडज व शुभाशुभै वज्रम, वज्र योग बता रहे हैं। ये वज्र और यौ, दो योग, यो तो पहले कह ही दिए थे। ये वज्र और यो भी कहा था, वज्र भी कहा था। जब हम तीसरे श्लोक में नाम ले रहे थे तो वहाँ बताया। अब ये वज्र और यो योग बनाइए, कैसे बनेंगे इसको पहले समझ लें तो बन जाता है, तब फिर फल भी समझेंगे। तो कहा सकटांडज व शुभाशुभैर वज्रम, जो अभी सकट कहा गया, सकट योग और अंडज योग। तो सकट योग और अंडज योग की वत माने समान की भांति शुभ अशुभ ये वज्र और यो योग होते हैं। वज्रम तद विपरीत गैर्यवः, जैसे वज्र होगा उस सकट और अंडज के विपरीत होगा, ठीक उसी प्रकार से उसके एक सकट के विपरीत हुआ यह वज्र हुआ, अंडज के विपरीत हुआ तो यह हो गया। हाँ, ये समझ लें। जैसे कहा कि इसी को पहले देख लें। लग्न सप्तम में शुभग्रह हो जाए, चतुर्दशम में पापग्रह हो जाए, चतुर्थ और दशम में पाप ग्रह आ जाए, चौथे 10वें और लग्न 7वें शुभ ग्रह आ जाए, तब ये वज्र योग हो जाएगा। अब ये वज्र योग कह तो दिया, और जब स्वयं विचार किया कि ये योग क्या संभव है क्या, तो देखा कि प्राचीन आचार्यों ने कहा है, तो हमको कहने में क्या, हम भी इस योग को बताएंगे। लेकिन जब विचार किया तो कहा कि नहीं, ये योग हमने पूर्वाचार्यों के अनुसार कह दिया, क्योंकि पापग्रह अगर लग्न में हो तो चतुर्थ या दशम में शुभग्रह कैसे हो सकते हैं, अथवा शुभग्रह लग्न में हो जाए बुध शुक्र, तो सूर्य को पापग्रह कहा है, तो सूर्य चौथे या 10वें कैसे हो सकता है, क्योंकि सूर्य की जो गति है मध्यम गति, वही लगभग बुध की भी है, वही गति शुक्र की भी है। तो शुक्र और बुध सूर्य से चौथी राशि में कभी नहीं हो सकते। सूर्य से दूसरी या तीसरी राशि तक तो गति देखी जा सकती है, यद्यपि तीसरे में भी बड़ी कठिनाई से स्थिति बनती है। जब सूर्य लग्न में अंतिम अंशों की ओर आ जाए, तब तीसरे में प्रवेश हो जाएगा शुक्र का, ये तो संभव है, पर चौथे तो कथमपि नहीं हो सकता। लेकिन योग तो कह दिया आचार्य ने, क्योंकि इनके प्राचीन आचार्यों ने कहा है, पूर्वाचार्यों ने। तो कह रहे हैं कि ये योग मैंने आगे वाले श्लोक में स्पष्ट करेंगे कि पूर्व शास्त्रानुसारेण मया वज्रादयः कृता, इसको मैंने पूर्व शास्त्र के अनुसार कहा है, लेकिन ये घटित तो यहाँ नहीं होगा। कुछ आचार्यों ने इसको घटित किया। वो कहते कि जब दूर अक्षांश पर चले जाते हैं, जहाँ सूर्यास्त देर से होता है, अथवा जहाँ 12 घंटे की रात्रि के बजाय रात्रि कभी कभी 6-6 महीने के दिन रात्रि होते हैं, तो वहाँ तो ये योग घट ही जाएगा। तो ऐसे जगहों पर भले घट जाए, पर ये केवल कुछ स्थान विशेष के लिए योग तो नहीं बताए जा रहे हैं, योग तो सबके लिए बताए जा रहे हैं। इसलिए वज्र और यो योग हमारे इस उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, भारतवर्ष में, कश्मीर आदि देशों में भी ये संभव नहीं है, नहीं घट पाते। तो अब इसको देख लें। कह रहे हैं सकटांडजवत शुभाशुभैर वज्रम, सकट और अंडज योगों की भांति शुभ अशुभ ये वज्र और यो योग कहे गए। तो वज्रम तद विपरीत गैर्यवम, जैसे वज्र योग बनेगा, माने अर्थ कर लें कि जैसे पाप ग्रह कहाँ हो जाए, लग्न सप्तम में शुभग्रह हो जाए और चतुर्थ और दशम में पापग्रह हो जाए, तो ये वज्र योग होगा। और इसी का उल्टा कर दीजिए तो वह यो योग हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि कमलम तु विमिश्र संस्थितै, और कमल योग कब होगा, तो विमिश्र माने शुभाशुभ मिले हो, और केंद्र में भी, चतुर्थ दशम में भी,
और लग्न सप्तम में भी। अगर शुभ अशुभ ग्रहों से मिश्रण हो गया है तब वह कमल योग हो जाएगा, जिसको अब्ज योग पहले बोल आए हैं, जिसका नाम बताया था। वो योग कब बनेगा? तो कमलम तु विमिश्र संस्थितैः, माने समस्त केंद्रों में पापग्रह और उनके साथ में शुभग्रह दोनों मिले हों, शुभग्रह भी हो पापग्रह, लेकिन चारों केंद्रों में आवे बस। माने पणफर में आपोक्लिम में कोई ग्रह न हो, न पापग्रह हो न शुभग्रह हो, तो दोनों मिश्रित होकर के चारों केंद्रों में, अथवा 2 केंद्र में, अथवा 1 केंद्र में, अथवा 3 केंद्र में, चारों में है तो कोई बात ही नहीं। तो ये इस योग को कहेंगे कमलम तु विमिश्र संस्थितैः, मिलते हुए, मिल करके शुभ अशुभ ग्रह मिश्रित हो करके चारों केंद्रों में अथवा किसी 2-3 केंद्रों में, एक केंद्र में विराजमान हो जाएं तो इसको कमलम, कमल योग कहते हैं। फिर कहा कि वापी तद यदि केंद्र बाह्यतः, यही योग वापी योग हो जाएगा। लेकिन कब? जब ये केंद्र से बाहर हो जाए, माने यही मिश्रित ग्रह शुभाशुभ ग्रह एक भी केंद्र में न हो, तब पणफर या आपोक्लिम्य हो, कहीं भी हो बस केंद्र में न हो, तब उसको वापी योग कहेंगे। अब इस योग को, इस श्लोक को एक बार पुनः और देख लें। ये अब बता रहे 2 योग तो पहले कहा, वज्र और यव, फिर कमल को कहा और वापी योग कहा। तो ये चारों योग कैसे होते हैं? योग तो बता दिया वज्र योग को, लेकिन वो संभव नहीं होते, अभी आगे आचार्य स्वयं कह देंगे। लेकिन योग तो देख ही लिया जाए, योग कैसे बनते हैं, जो हमारे आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने कहा, उसको तो हम समझ ही लें। तो कहा सकटांडज वत शुभा शुभैर वज्रम, सकट और अंडज की भांति शुभाशुभ वज्र होता है, शुभाशुभ ग्रहों से वज्र योग होता है। माने जैसे लग्न में और सप्तम में शुभ ग्रह हो जाएं, अशुभ ग्रह चतुर्थ और दशम में हो जाएं, तब यह योग बनेगा वज्र योग। और इससे उल्टा शुभ ग्रह हो जाएं चतुर्थ दशम में और पापग्रह हो जाए लग्न सप्तम में, तब यव योग हो जाएगा। और कमलम तो विमिश्र संस्थितैः, अगर मिश्रित ग्रह शुभ अशुभ दोनों शुभाशुभ ग्रह मिलकर के कहाँ हो जाए? केंद्र में, केंद्र में समस्त शुभाशुभ ग्रह आ जाएं और फिर केंद्र से बाहर एक भी ग्रह न हो, तब कमल योग हो जाएगा। लेकिन एक भी केंद्र में न हो, समस्त शुभ अशुभ ग्रह मिश्रित ही केंद्र से बाहर आ जाएं, तब वापी योग हो जाता है। तो ये इन्होंने वज्र आदि योगों का नाम तो ले लिया। अब इनका फल क्या होगा, इसको आगे से सभी योगों के फलों को भी बताएंगे। तो अब आज तो समय ने विदा लेने का बता दिया, टाइम हो गया। तो आज बस इतना ही। आप आज ये योगों की चर्चा हो रही है, अभी सभी योगों को हम आकृति से समझ लें, आश्रय दल आदि से। फिर इसके बाद इनका फल क्या होगा, तो जो फल होगा वो जन्मपत्री में फलादेश किया जाए तो वह सत्य घटित होगा। अस्तु, आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु ज्योतिषम्। धन्यवाद।